देखें तो हम काफी सारा जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। एनआईडीसी जो है करंटली नॉर्थ इंडिया डिविजनल काउंसिल प्रोजी, उसके चेयरपर्सन है अभी करंटली। इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल आईआईवाईसी, उसके भी प्रोजली करंटली चेयरपर्सन है, जो पूरे भारत में यूथ प्रीचिंग जहाँ पे भी हो रहा है उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, उसके लिए प्लानिंग करना आईआईवाईसी के अंडर होता है। तो प्रोजी इसको लीड कर रहे हैं अभी। और प्रोजी बहुत सारी जिम्मेदारी और भी संभाल रहे हैं प्रचार की, जैसे अभी प्रोजी जोनल सुपरवाइजर हैं वेस्टर्न यूपी और नॉर्थ सेंट्रल बिहार के। और बहुत सारा विलेजेस हैं। इस्कॉन का ही एक इस्कॉन विलेज प्रीचिंग कैंपेन है, वो भी प्रोजेक्ट के मार्गदर्शन में चल रहा है, जिसमें लगभग 50 से अधिक गाँवों में प्रचार चल रहा है और हजारों भक्त वहाँ पे प्रोजेक्ट के मार्गदर्शन में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और चैंटिंग के प्रोसेस को अपना रहे हैं। और प्रोजेक्ट को सब जानते हैं, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स के लिए, चाहे वो विप्लव हो चाहे उद्गार हो। अभी करंटली बहुत बड़ा इवेंट एक होने भी वाला है, उद्गार 12 अक्टूबर को। इसमें बहुत सारे युवा एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं, लगभग 15,000 से ज्यादा भक्तों का एक इवेंट होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी हिस्टोरिक इवेंट। सो वेरी वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्रोजी, प्रोजी इतना समय निकाल के हम लोग के बीच आए हैं। आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम एक स्टार्ट दे रहे हैं कॉन्ग्रीगेशन डेवलपमेंट के लिए। तो प्रभु जी का क्या विजन रहा है एक्सपेक्टेसी के लिए, कैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया और आगे किस मूड के साथ हमें इसको डेवलप करना है आगे, तो प्रभु जी से हम सुनना चाहेंगे आज। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया है एक विशेष उद्देश्य को लेकर, और वो उद्देश्य है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, है ना। किस चीज का प्रशिक्षण? प्रचार करने का प्रशिक्षण। कैसे हम प्रचार कर सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे जो भक्त आए हैं वो भक्त हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है कि हम चाहते हैं कि ये भक्ति का प्रचार जन जन तक, हर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए ये ज्ञान। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि उस व्यक्ति से प्रिय ना कोई हुआ मुझे और ना कोई होगा। कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति मेरे इस गीता के संदेश का प्रचार करता है, लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाता है। तो भगवान के सबसे प्रिय बनने के लिए क्या करना है? गीता के संदेश का प्रचार करना है। इससे सबसे, भगवान ये नहीं बोले कि माला जो करेगा वही सबसे प्रिय होगा। माला से ज्यादा जरूरी है कि दूसरों को माला कराना, है ना? वो भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो खुद माला करते हैं वो तो भगवान को प्रिय है।
लेकिन वो थोड़े स्वार्थी हो जाते। स्वार्थ कैसे? उनके अंदर भी थोड़ा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? केवल अपना उद्धार, बस। है ना? लेकिन भगवान को वो भक्त ज्यादा पसंद है जो केवल अपना उद्धार नहीं करते, बल्कि साथ में वो दूसरों का भी उद्धार करना चाहते हैं। तो इसलिए जो प्रचार की सेवा में जो भक्त लगना चाहते हैं, भगवान को विशेष प्रिय हैं, और उनकी सेवा को भगवान कभी नहीं भूलते। अगर उनसे कुछ गलती भी हो जाता है कभी, तो भगवान उनको क्षमा करते हैं। क्यों? अफकोर्स जानबूझ के गलती नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट कई बार बोलने से पहले सोचना पड़ता है। अच्छा प्रभु जी, मतलब भगवान गलती करे वो क्षमा कर देते हैं प्रचारक को, तो हम फिर आज से गलती शुरू करेंगे, ये पता नहीं था पर। मतलब कहने का कि अगर प्रयास करना है कि गलती ना हो, तो अगर प्रचारक से अगर कोई, कई बार हम प्रचार करते हैं, प्रचार के दौरान हम लोग जैसे इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर होते हैं तो हमसे कुछ गलती हो जाती है ना? और गलती होने के कारण नुकसान भी हो सकता है, फिर भी भगवान सोचते हैं कि नहीं, कम से कम ये प्रयास तो कर रहा है। हम्म, हम्म। तो इसलिए आप सब भक्त जितने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, आप सब ने ये इच्छा जाहिर की है कि हमको इस ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो इसलिए आप सब भगवान को बहुत प्रिय हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 69 में जो भगवान बताते हैं, और प्रचार क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है ये? क्योंकि प्रचार इसलिए जरूरी, इस प्रचार करना कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं कर रहे हैं हम प्रचार करते, सबसे पहले ये समझना चाहिए। हम्म। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई गांव है, गांव में अगर किसी के घर में आग लग जाता है, तो सारे गांव के लोग अपने घर का बाल्टी और अपने घर का पानी लेकर जाते हैं उसके घर का आग बुझाने के लिए। तो ये कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर जल्दी से जल्दी उसके घर में आग जाकर नहीं बुझाया, तो वो आग जो है, जो उसके घर में लगी है, वो फैलती जाएगी, और फैलते फैलते एक दिन आपके घर तक भी पहुंचेगी, आपके घर को भी जलाएगी वो आग। इसलिए ब्रह्मचारी से ज्यादा गृहस्थों को प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी का तो कोई घर है ही नहीं, जलने की कोई बात ही नहीं है। तो गृहस्थ समाज में अगर व्यभिचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, समाज में अगर पाप बढ़ेगा, तो इन सब का नुकसान किसको होगा? आप सबको होगा, है कि नहीं? और आप देखिए, हो भी रहा है। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। तो इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है। 1 मिनट है, जस्ट एक
अरे बोल, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, अर्जेंट कॉल आ गया था। तो यही है कि इसलिए बहुत जरूरी है प्रचार करना, और मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, समस्त भक्तों को। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप लोग अपने परिवार को भी देखना है, जिम्मेदारी है, साथ में नौकरी भी है, सब कुछ देखते हुए भक्ति भी अपना संभालना है, और उसके साथ साथ आप सब प्रचार के लिए भी सहयोग देना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय है ये, और भगवान आप सबके ऊपर बहुत कृपा करेंगे इसके लिए। तो प्रचार कार्य बढ़ेगा तभी, जैसे प्रभुपाद जी को हम देखते हैं कि कैसे वो 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका गए अकेले, और कितना संघर्ष किया उन्होंने प्रचार करने के लिए। तो संघर्ष थोड़ा रहता है प्रचार में, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। और जो भी टेक्निक्स हैं, हमारे भक्त लोग बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। अभी हमारा कांग्रीगेशन जो है वो प्रीचिंग बढ़ता जा रहा है, SP3C का, शिला प्रभुपाद कांग्रीगेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो अभी हमारे 5-6 हजार डिवोटी जुड़े हुए हैं अलग अलग सेंटर से। और हमारा टारगेट यही है कि कैसे हम हर साल इसको डबल करते जाएं, है ना? जैसे अभी अगर 6 हजार है तो अगले साल 12 हो जाए, फिर 25 हजार हो जाए, है ना? फिर 27 में 25 हजार, 28 में 50 हजार, 29 में 1 लाख, 32 में 2 लाख, है कि नहीं? इस तरह से 2050 तक हम पूरे भारत को भक्त बना दें, कितना अच्छा रहेगा। हम्म? और करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या, जब तक एक भक्त नहीं बनाएंगे तब तक नया साल नहीं मनाएंगे। हर भक्त को के पास 365 दिन है, 365 दिन में मात्र एक भक्त को जोड़ना है। हम्म? ज्यादा नहीं, एक भक्त केवल। सोचिए, 365 दिन में हम एक भक्त नहीं जोड़ सकते, कोई भी जोड़ सकता है, अगर हम लोगों को इतना हल्का सा भी प्रेरित कर सके। और हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप मुसलमानों को जाकर पकड़ कर हिंदू बनाइए, क्रिश्चियन को हिंदू बनाइए कन्वर्ट करने के लिए। उसमें रिस्क है, उसमें रिस्क ज्यादा है ना? हमको हिंदुओं को ही हिंदू बनाना है, असली हिंदू। हमको नकली हिंदू को पकड़ के असली हिंदू बनाना है कि नहीं? बहुत आसान काम। हमको क्रिश्चियन से सीखना है। देखो, क्रिश्चियंस इंडिया में कितना कन्वर्जन कर रहे हैं ना। मेरे को बता रहे थे कि 30% लोग पंजाब में क्रिश्चियन बन चुके हैं, और झारखंड की 40% पॉपुलेशन क्रिश्चियन हो गई। केरल में भी लगभग 35 से 40% लोग क्रिश्चियन। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट हैं जहाँ 100% क्रिश्चियंस हो गए हैं। सोचिए, उनका काम कितना कठिन है, उनको हिंदू को क्रिश्चियन बनाना है, फिर भी वो कर रहे हैं। हम लोग को तो हिंदू को ही हिंदू बनाना है। तो हमारा काम आसान है, और अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम ये कार्य कर पाएंगे। हम्म? थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो ये कार्य हो जाएगा। मेरी आवाज जो आ रही है? यस ओके। प्रभु जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब भक्त लोग
जिम्मेदारी उठा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी सब लोग उठाएंगे तो हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि भगवान हमारे साथ है। जब हम प्रयास करेंगे तो कृष्णा भी हमें बुद्धि देंगे और शक्ति देंगे प्रचार करने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ मधुसूर धाम प्रभु का, और श्याम करुणा प्रभु, माधव भट्ट प्रभु, और कृष्ण माधव प्रभु, और बहुत सारे लीडर्स ना हमारे यहाँ पे। कई सारे लीडर्स हैं, आप सबका भी। क्या आप लोग सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि इतने सारे भक्त हैं। 315 डिवोटी का नाम लूंगा तो लास्ट नाम नहीं खत्म होगा। लेकिन जितने भक्त आप सब हैं, लीडरशिप में हैं या सेवा में सहयोग दे रहे हैं, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, है ना, कि आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जब पढ़ाई करता था कॉलेज में, तो उस समय मैं यही सोचा करता था कि अभी मैं आपको एक ऐसी ऐसी घटनाएं मैं देख रहा हूँ। मैं एक डिवोटी से मिला था कुछ दिन पहले, और वो डिवोटी जो है उसने 2 महीने पहले सुसाइड कर लिया, है ना। मैंने उसको बहुत बचाने का प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाया। तो जब वो पहली बार मेरे से मिला था तो मैंने उससे देखा कि वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है ना। तो मैंने उससे पूछा कि आप हमेशा न, गुमसुम क्यों रहते हो, आपको क्या समस्या है। तो उसने बताया कि मेरे को बहुत डिप्रेशन है, हाई लेवल, मेरे को रात में नींद नहीं आती। मैंने पूछा क्यों। तो वो जो बात बताया ना बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग। बोला मेरे को सुसाइड करने का मन करता है कई बार। आप सब गृहस्थ जीवन में हैं, आप सब को जानना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये घटना कि क्यों वो ऐसा सोचता था। मैं सोचिए 20-22 साल का लड़का है, यंग लड़का, वो मरने का सोच रहा है, क्यों। बोला मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे सामने बचपन से, जब से मैं देखा तब से वो लड़ रहे हैं आपस में। और लड़ते ऐसे नहीं है, एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं। और फिर उसने बताया कि मेरे पिताजी का अफेयर है किसी और स्त्री के साथ। फिर उसने बताया कि मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं जिम में जाता था, जिम ट्रेनिंग करने के लिए। मेरे को मेरा रेसलिंग करने का मेरा बहुत शौक था, आगे बढ़ना चाहता था इस फील्ड में, स्पोर्ट्स में। मैं जिम ट्रेनर के यहाँ गया जिम ट्रेनिंग के लेने के लिए। और मैं एक दिन मुझे बहुत शौक लगा जब मैंने देखा कि मेरी माँ जो है उसका अफेयर जो है मेरे जिम ट्रेनर के साथ। 3 लोगों पे विश्वास होता है व्यक्ति को, गुरु, माता और पिता। सोचो हमारा समाज कहाँ जा रहा है। उस लड़के को मैंने इतना प्रयास किया लेकिन वो अंत में सुसाइड कर ही गए। और मैं यूथ को गाइडेंस देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा। यूथ को गाइडेंस देता हूँ, मैंने ऐसे हजारों यूथ से मैं मिलता हूँ, इतने फ्रस्ट्रेटेड यूथ। क्यों, समाज कहाँ जा रहा है इसको लेके। अभी हमने न्यूज में सुना कि एक लड़की शादी होते ही पति के साथ हनीमून मनाने गई और वहां पे उसका मर्डर करवा दिया। हम्म, सोचिए, लड़की अपने पति का मर्डर करवा रही है।
जिस देश में कहा जाता पति परमेश्वर माना जाता था, उस देश में, उस धर्म के स्थान पर हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों ये सब हो रहा है? इसको रोकने का क्या तरीका है? यही एकमात्र तरीका है। अगर हम भक्ति और धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, पूरा समाज नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। उत्सिदेयुरिमा लोका न कुर्यात् कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तस्याम उपहन्याम इमा प्रजा। भगवान गीता में कहते हैं कि समस्त संसार नष्ट हो जाएगा अगर मैं इस संसार में अवतार लेकर कर्म ना करूं और प्रचार ना करूं। इसलिए हे अर्जुन, मैं भी इस संसार में, इस मेरे को अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी इच्छा मात्र से असुरों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ इस संसार में। क्यों आते हैं आप? बोलते हैं आचरण से शिक्षा देने के लिए आता हूँ, प्रचार। यद यदाचरति श्रेष्ठा तम तम में वेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लीडर्स जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसी आचरण को फॉलो करते हैं। इसलिए हमें समाज में ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जिनका आचरण बहुत अच्छा हो। भगवान कहते न में पार्थास्ति कर्तव्यम। हे पार्थ, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु कश्चन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ कर्तव्य नहीं है। न अनवाप्तम न अवाप्तव्यम वर्ते वही कर्मणि। न मेरे को कुछ खोना है इस संसार में, न मेरे को कुछ पाना है इस संसार से, फिर भी मैं आता हूं इस संसार में और कर्म करता हूं। सामान्य तौर पे व्यक्ति कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसको कुछ पाना है, कुछ खोना है, कुछ एंजॉय करना है, इसलिए मेहनत करता है, कर्म करता है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं इस संसार से, तो मैं क्यों आता हूँ इस संसार में? भगवान कहते हैं मैं आचरण से शिक्षा देने आता हूँ। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रित। अगर मैं तत्परता से कर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा? सारा संसार मेरा आचरण फॉलो करेगा। नो वर्तमान वर्तनते मनुष्य सर्वस्व। सब लोग मेरा अनुकरण करेंगे, वो लोग भी ऐसे ही करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आता हूँ, कर्म करके दिखाता हूँ, शिक्षा देता हूँ, अपने आचरण से शिक्षा देता हूँ कैसे एक आदर्श पति बनना है। भगवान राम जो है, जब दंडकारण्य में गए, नासिक में, है नासिक में, वहां पे जब बैठे थे, वहां पे शूर्पणखा आई। शूर्पणखा जो थी, वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई, और भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ वहां पे थे, और शूर्पणखा ने भगवान को प्रपोज किया कि आप मेरे साथ विवाह करो। भगवान बोले मैं तो पत्नी है। बोले तो पत्नी है तो उसको मार देंगे मिलके दोनों, है ना। हम दोनों में मिलके पत्नी को मार देंगे, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने सिखाया अपने आचरण से
कि किस प्रकार से अगर आप पति हैं, अगर आपके सामने शूर्पणखा आती है प्रपोजल लेकर, कैसे आपको आचरण करना है कि नहीं। उसी तरह से जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जाता है लंका में, और वहां पर माता सीता को प्रलोभन देता है कि सीता, अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो, राम को तो मैं ऐसे ही मर्डर कर दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम हाँ कर दो और तुम तीनों लोगों की रानी बनोगी, करोड़ों दासियां तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेंगी, ये सोने की लंका तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुमको बस एक काम करना है, रावण का प्रस्ताव स्वीकार करना है, अपने पति को भूल जाओ और मुझसे विवाह कर। माता सीता ने क्या कहा? नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस देश में इतने हाई आइडियल्स, रामायण महाभारत जैसे चरित्र हैं, श्रीमद् भागवत पुराण है, ऐसे आदर्श उदाहरण है उस देश की स्त्रियों की, उस देश में पुरुषों की स्थिति कितनी दयनीय होती जा रही है। और इसको बचाने का केवल एक ही रास्ता है, प्रचार। अगर हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे तो सारा समाज नष्ट हो जाएगा, और हम लोग उसके जिम्मेदार होंगे, कोई बचाने नहीं आएगा, पुलिस, आर्मी, राजनेता, जज कोई नहीं बचाएगा। हम्म, कोई नहीं बचाएगा। आप इसी से अंदाजा लगाओ कि हमारी, मुझे जज इतने पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो भी नहीं बचा पा रहे, दिन पर दिन। जज तो उल्टे बोलते हैं कि इसमें क्या गलत है, पर पत्नी अगर किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाती थी तो कोई गलत है ही नहीं, तो लॉ बना दी, पति कुछ नहीं कर सकता है। पहले था कि पति केस कर देगा तो दंड मिलेगा, क्रिमिनल माना जाता था, क्राइम माना जाता था इसको, एडल्ट्री वाज क्राइम। बट सुप्रीम कोर्ट की कृपा से अब इसके लिए फ्री लाइसेंस मिल गया। अब देखिए कितने बच्चे सुसाइड करेंगे। हम्म? और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इस कौन जिम्मेदार होगा इसका, सुप्रीम कोर्ट जाने, वो क्या मतलब। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं बचाएगा। हम सोचते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाके हमको राहत मिलेगी, हमको कुछ नहीं होगा। हम्म? इसलिए अगर समाज को कोई सुधारने किसी के हाथ में है तो आप सबके हाथ में ये ज्ञान भगवान ने जो दिया है, इसका प्रचार करना आप सबके हाथ में है। ये ज्ञान, इसको अगर आप बांटेंगे तो दूसरों का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए आप सब, हम सबको जिम्मेदारी लेना है। हम्म? हम सबको अपना पैसा, अपना समय, अपना संसाधन लगाकर प्रचार करना पड़ेगा। इसलिए जब मैं पढ़ाई करता था उस समय मैं समाज की स्थिति जब देखता था, कितनी गिरते जा रहे हैं लोग दिन पर दिन, मुझे चिंता होती थी। हैं? कि कैसे समाज को सुधारा जाए, क्या किया जा सकता है। कभी मैं सोचता था कि हम आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, कम से कम एक जिले को तो ठीक कर ही देंगे, है कि नहीं? लेकिन फिर सोचता था इतने सारे आईएएस ऑफिसर हैं, वो क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं।
है। लेकिन जब मैं इस्कॉन से जुड़ा, जब प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़ा, जब मैंने गीता के संदेश को सुना, तब मुझे लगा कि जब ये ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा, और जब लोग हम समाज में कुछ ऐसे आदर्श गृहस्थ बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, और लोग देखेंगे कि हाँ, ये जीवन में भी आनंद है, सुख से जिया जा सकता है, इतना अच्छा जीवन है, क्यों हम क्राइम करेंगे, क्यों व्यभिचार में लिप्त होंगे, क्यों भ्रष्टाचार करेंगे। एक ऐसा आदर्श समाज बनाया जा सकता है अगर हम प्रचार करें तो। और हम देखते हैं कि हम सब, आप सब भक्तों के प्रयास से हम सब मिलकर, मैं पिछले 2007 में मैंने ज्वाइन किया था, 2007 से 2025 है, वो 18 वर्ष हो गए। 18 साल में हमने कितने भक्त बन गए बताइए। कम से कम 10,000 तो हमारे यूथ डिवोटी भक्त बन गए, और 5,000 कांग्रेगेशन है डिवोटी, 5-6 हजार, 15-20 हजार तो है ना। अब ये हर साल आप लोगों को डबल करना है, ताकि हम 2050 तक पूरे भारत को भक्त बना दें। और करना कुछ ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बस साल में एक भक्त बनाना है, हर भक्त। उसको इतनी प्रेरणा दी जाए कि हर भक्त जाकर एक भक्त को जोड़े। तो आप सब भक्तों को यही मेरी निवेदन है कि आप सब भक्त लोग इस कार्यक्रम में जुड़िए, और जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये कैसे हम कृषि के दौरान क्या क्या चैलेंजेज आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाएगा, उसके ऊपर हमारे एक अनुभवी जो भक्त हैं, जो पिछले 10 साल 15 साल से प्रचार कर रहे हैं, सारे भक्त जो है अपने अनुभव आपको शेयर करके बताएंगे कि किस प्रकार से हम प्रचार कर सकते हैं संगठित रूप से। और नए जो भक्त हैं, जो नए प्रचार में आए हैं, उनके लिए सहयोग मिलेगा, क्या सिस्टम होता है प्रीचिंग का, है ना, कैसे हम स्केल अप कर सकते हैं, कैसे हम भक्त बनाना है, फिर कैसे जो बन गया उसको कैसे टिकाए रखना है, क्योंकि आज बन गया फिर 2 साल के बाद छोड़ के चले जाते हैं लोग, तो क्या कारण होता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, कैसे हम उनको बनाए रख सकते हैं भक्ति में, और फिर कैसे हम उनको धीरे धीरे भक्ति में एडवांस कराएं, उनको इंस्पायर करें, इतना प्रेरित करें कि वो भी प्रचार कार्य में लगे, ताकि धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ता जाए, और हम पूरी पृथ्वी को एक अच्छा समाज का निर्माण करके दे सके। तो यही उद्देश्य है हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब भक्त इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को गंभीरता से लीजिए, और इसका पूरा लाभ उठाइए। जो भी आपके मन में प्रश्न हैं, जो भी आपके प्रचार के दौरान चैलेंजेज आती हैं, टीचिंग में 5 चीज का ध्यान रखना। पहला है एनरोल, नए लोगों को जोड़ना, कैसे हम नए लोगों को जोड़ सकते हैं। दूसरा, एजुकेट, कैसे हम उनको शिक्षा दें ताकि उनका फेथ बढ़े, भक्ति, और फिर वो भक्ति को अपनाएं अपने जीवन में, वो समझें इस बात को, ज्ञान देना उनको, दैट एजुकेशन, ताकि उनको समझ में आए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। आजकल समाज में लोगों को क्लियर नहीं है, इसके कारण तो गलत कर रहे हैं, अधर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं अधर्म क्या है।
क्या सच है, क्या झूठ है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, ये सब जब तक एजुकेशन नहीं देंगे कैसे पता चलेगा। तो इसलिए एजुकेट, एनरोल फिर एजुकेट, शिक्षा देना, ज्ञान देना लोगों को। ज्ञान से क्या होता है, उनकी समझ बढ़ती है, विवेक शक्ति बढ़ती है, जिसे वो समझ पाते हैं ये चीज गलत है, क्यों गलत है, कैसे गलत है, क्यों नहीं करना चाहिए ये, इससे क्या नुकसान होगा। हम्म, इसका ज्ञान ही नहीं है लोगों को, तभी तो कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे पाप बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? हम्म, इसीलिए तो बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। तो जब तक हम कोई बताएगा नहीं, जिसके पास ज्ञान है, अगर वो बांटेगा नहीं, तो अज्ञानता कैसे दूर। तो आप सब भक्तों के पास ज्ञान है, इसको बांटना है, इसी को तो एजुकेट करना, नए लोगों को लेके आना, जोड़ना, और फिर उनको एजुकेट करना, उनको ज्ञान देना। उसके लिए ज्ञान देने से पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, है ना। तो गीता के श्लोकों को याद करना, उसके अर्थों को, गहरे अर्थों को समझना, फिर कैसे उसको लोगों को समझाना है, डे टू डे एग्जाम्पल्स देकर समझाना पड़ेगा, आज के लाइफ से रिलेट करके बताना पड़ेगा उनको, है ना। कैसे बताना है उस ज्ञान को ताकि लोग समझ पाए इस बात, ना। तो लाइक दैट। और फिर एजुकेट, एनरोल, एजुकेट, फिर क्या करना है, केयर, केयर देना है। तीसरा चीज केयर, मतलब वन टू वन केयर। जब वो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने जाएगा, उसके लाइफ में कई सारी चैलेंजेस आएंगी, उन चैलेंजेस से उसको कैसे डील करना है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जब शुरू करेगा तो उसके फैमिली वाले हो सकता है कि उसका विरोध करें, तो हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा कैसे उसको डील करना चाहिए फैमिली से, है ना, कैसे उसको रिलेटिव से डील करना चाहिए, कैसे उसको समाज में व्यवहार करना चाहिए जिससे कि लोग उसको उसको जीना हराम ना कर दें। तो ये सब ट्रेनिंग, तो केयर देना। और फिर इंगेज, कैसे उसको सेवा में लगाना है, कितना सेवा में लगाना है, सेवा लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। हम्म, और फिर लास्ट है रिवार्ड, सेवा करने के बाद उसको रिवार्ड भी देना है, अप्रिसिएशन देना है उसको, है? ताकि उसको फील हो कि उसने कुछ सेवा किया। तो ये 5 चीजें हैं जिसमें हमको ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाउ टू एनरोल, हाउ टू एजुकेट, हाउ टू केयर, हाउ टू इंगेज, एंड हाउ टू रिवार्ड, है ना। तो ये 5 चीजें जो हैं, इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना। और वो ट्रेनिंग जो है तो दूसरों के लिए भी है और अपने लिए। ये तो एक ट्रेनिंग है, नए लोगों को कैसे जोड़ना है, दूसरा हमें कैसे खुश रहना है। कई बार हम दूसरों को तो बचाते हैं, हम खुद ही उदास रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं और चिराग तले अंधेरा। तो दूसरों को खुश तभी बनाएंगे जब हम खुद अपने जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे, है ना। या हाउ टू हैंडल पॉलिटिक्स, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। वन थिंग इज मिसिंग, ना। या हाउ टू हैंडल पॉलिटिक्स, इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना। पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करें, है ना। हमारे गुरु महाराज जो थे वो, उनसे एक भक्त ने पूछा ये प्रश्न,
जब हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिला तो पूछा, गुरु महाराज मैं जिस मंदिर में रह रहा हूँ वहां बहुत पॉलिटिक्स है ना। एक उत्तर भी आ गया, सिंपल स्टे अवे फ्रॉम इट। है ना। तो इसलिए मैं आपका उत्तर नहीं ले रहा हूँ, मैं गुरु महाराज ने क्या बताया वो आपको बताऊं। परंपरा एवं परंपरा प्राप्त, है ना। तो गुरु महाराज बोले, महाराज वहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, मैं वहां पे नहीं रह सकता, मैं अच्छा भक्त हूँ, मेरे को साफ सुथरा जगह भेज दीजिए। महाराज ने क्या कहा, महाराज ने कहा देखो आप, वहाँ बहुत बुराई है, आप अच्छे व्यक्ति हो, जहाँ बुराई है वहीं अच्छे व्यक्ति को रहना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि जहाँ अंधेरा है वहीं पे बल्ब लगाना चाहिए ना। जहाँ ऑलरेडी 10 बल्ब जल रहे वहां पे एक और बल्ब लगा के क्या करोगे? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने वहीं रहिए और अपनी अच्छाई से वहां के माहौल को बदल दीजिए। अपने अंदर की अच्छाई को इतना बढ़ाओ ताकि वहां पर आपके प्रभाव में आकर वहां के लोगों का हृदय बदल जाए, एटलीस्ट सबका नहीं तो कुछ लोगों का बदल जाए, 50% बदल जाए, 60% बदल जाए, है ना। जैसे वो शुरू शुरू में मुझे जो प्रोजेक्ट गुरु महाराज ने दिया वो गाजियाबाद का दिया। हम्म, तो गाजियाबाद का प्रोजेक्ट जो था ऐसा था कि वहां पे जैसे बोला जाता था कि जब जैसे किसी को काला पानी की सजा देनी होती थी इस्कॉन में तो उसको गाजियाबाद भेजा जाता था। ऐसा फेमस था गाजियाबाद, मतलब लोग डर जाते थे, नहीं नहीं मैं गाजियाबाद नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि वहां पे इतना पॉलिटिक्स था, इतनी समस्याएं थी, है ना। और वहां पे एक भक्त थे, उनसे लोग इतना डरते थे, इतना डरते थे, कई लोगों को उन्होंने वहां से भगा दिया था। कई प्रेसिडेंट गुरु महाराज ने भेजे, एक दो तीन चार का, 5 का तो नाम मैं जानता हूँ, जो मतलब 5 साल में बदले 5 बार, 5 प्रेसिडेंट वहां पे। एक वहां पे इतने पॉलिटिक्स थे, इतनी समस्याएं थी, लेकिन मैं गया वहां पे बिना किसी को हटाए हुए, बिना किसी को कुछ किए हुए। आप देखो आज गाजियाबाद कितना अच्छा हो गया। तो ना आज गाजियाबाद का नाम लिया जाता है कि देखो गाजियाबाद में कितना अच्छा प्रीचिंग चल रहा है। गुरु महाराज खुद बोलते थे पूरे दिल्ली एनसीआर में, महाराज सारे लीडर्स को बोले आप सब जितने लीडर हो आप सीखना चाहिए गाजियाबाद में, देखो कितना अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है ना। जब मैं बैंगलोर में था, वहां पे मैं यूथ फोरम में डिवोटी था बेस में, और भक्ति में आए हुए मुझे 3 साल हुए थे उस समय, ज्यादा नहीं, 3 साल बाद। और मेरा प्लान था कि मैं ज्वाइन करूंगा, गुरु महाराज से मेरी बात हो रही थी कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करूं। महाराज की चिंता थी कि कैसे प्रचार बढ़ेगा, मंदिर इतने बन गए लेकिन कैसे भक्त कौन चलाएगा इसको, है ना। वो दो महाराज को 2 हार्ट अटैक पहले ही हो चुके थे, है ना। और महाराज काफी चिंतित रहते थे इस बात को लेके। तो मैं सोचता था कि मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं गुरु महाराज के हेडेक को थोड़ा कम करने का प्रयास करूंगा। तो मैंने निर्णय लिया था कि मैं ज्वाइन करूंगा। तो वहां पे बेस में जब मैं रहता तो वहां पे एक बहुत सीनियर डिवोटी आए, ब्रह्मचारी वो भी, हमारे गुरु महाराज के फर्स्ट बैच डिसाइपल ब्रह्मचारी।
जैसे प्रभु ने बताया कि स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से स्टे अवे रहना है, लेकिन उस जगह से स्टे अवे नहीं होना जहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है। क्योंकि अच्छे लोग अगर हट जाएंगे तो बचेगा कौन? बुरे लोग। वो बुरे लोग यही तो चाहते हैं, सारे अच्छे लोग भाग जाएं। फिर हम, दुर्योधन यही तो चाहता था कि पांडव लोग हट जाएं, फिर हम जम के अपना राज्य चलाएंगे। तो मैं जब बेस में था तो आए और मेरे को, मेरे से पूछे, मैं बताया उनको कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ दिल्ली मंदिर। बहुत बोले, मैं बहुत खुश, खुश मुझे लगा कि वो बहुत खुश होंगे कि चलो एक डिवोटी आ रहा है, मिशन को आगे बढ़ाएगा, प्रचार करेगा। लेकिन उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर रहा हूँ दिल्ली में, अभी तो आपको गाजियाबाद बताया, वो दिल्ली में ज्वाइन कर रहा हूँ, वो मेरे को 2 घंटा क्लास लिए पर्सनल, और 2 घंटे मेरे को बोलते रहे, मैं बैठ के सुनता रहा। 2 घंटे यही बताए मेरे को कि क्यों दिल्ली नहीं ज्वाइन करना है। बोले वहां बहुत पॉलिटिक्स है। तो मैं सुन लिया, सब सुनने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद मैं ऑफिस जा रहा था गाड़ी में बैठकर, तो अचानक से मोबाइल पे फोन आया गुरु महाराज का। और गुरु महाराज फोन किए तो उठाया मैं। गुरु महाराज बोले, सुंदर गोपाल, आर यू कंफ्यूज्ड? है ना? तो मैं बोला कि नो महाराज। बोले, मेरा एक पागल शिष्य है, वो मुझे वृंदावन में मिला था, और वो बता रहा था कि वो बेंगलोर में आपसे मिला था, उसने आपको कंफ्यूज कर दिया कि ज्वाइन मत करो दिल्ली मंदिर। मैंने बोला, महाराज कंफ्यूज तो नहीं, बट हाँ, उन्होंने बहुत कुछ बताया है दिल्ली मंदिर के बारे में, कि वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स है, ये हुए है। गुरु महाराज बोले, आर यू कंफ्यूज, आर यू ओके, और यू हैव चेंज योर माइंड? मैं बोला कि नहीं गुरु महाराज, मन तो नहीं चेंज किया, बस अच्छा है कि उन्होंने बता दिया। अभी मैं जाऊंगा तो मुझे पहले से ही पता रहेगा कि इतनी सारी चैलेंजेज है, तो मैं भी उसी हिसाब से अपने मन को तैयार करके जाऊंगा वो, है ना? तो मैंने नहीं बोला कि स्टे, महाराज स्टे अवे फ्रॉम दिल्ली, you have to stay away from politics but not the place where politics is happening। है ना? बल्कि हमें तो और घुस जाना है उस चक्र में, अभिमन्यु की तरह, है कि नहीं? ताकि हम जाकर वहां पर उसको ठीक कर सकें, है ना? और इतना अच्छा आचरण करना, ऐसी इतनी अच्छी साधना, अच्छाई, अपने अच्छाई से बुराई को खत्म कर दें, अपने अंदर ऐसी चिंता हम लेके आए, है ना? सो एनीवे, तो ये डिक्लेयर कर देना कि यहाँ पॉलिटिक्स है तो बहुत आसान है, लेकिन उससे पॉलिटिक्स दूर नहीं। पॉलिटिक्स दूर कैसे होगा? जब हम अपने आप को इतना एडवांस करें, इतना डेवलप करें, इतना विकसित करें स्पिरिचुअली, कि वहां जाके हम वहां उस स्थान को बदल दें। जैसे प्रभुपाद जी देखो, हिप्पियों को जाकर चेंज कर दिए, है कि नहीं? कैसे हम ये कर सकते हैं? हम ऐसा भक्त बने, पारसमणि है। सोना लोहे को स्पर्श करता है तो सोना बना देता है, ऐसा भक्त बनिए, है। दोस्त देखने से दोस्त दूर नहीं होता, दोस्त देखने से दोस्त दूर नहीं होगा, दोस्त है लेकिन देखने से दूर नहीं होगा। दोस्त दूर होगा जब हम अपने आचरण से लोगों का हार्ट ट्रांसफॉर्म कर दें, हृदय बदल दें। अपने हाई आइडियल्स, इतना उच्च आचरण करें, जैसे नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई का हार्ट पर ट्रांसफॉर्म कर दिया, ऐसा आचरण। तो हम लोग ऐसे माहौल को ही सुधारना,
यह हमारा ड्यूटी है, हम इसलिए हमको लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दृष्टिकोण परिवर्तन की बात स्थायी करने के लिए आपको स्थायी एसोसिएशन करना पड़ेगा, रेगुलर। जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करते हैं, फिर से लगा देते हैं। स्मार्टफोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है, कई बार तो दिन में 3-3 बार लगा देते हैं लोग। है ना? उसी तरह से जब भी आपकी नॉलेज की बैटरी डिस्चार्ज हो, फिर से लगा दीजिए, लेक्चर सुनना शुरू कर दीजिए, है ना? लेक्चर सुनते ही फिर से रिचार्ज हो जाएगा बैटरी। Okay, so I hope this training will help all of you how to become better preacher, कैसे एक अच्छा बेहतर प्रचारक बन सकते हैं, है ना? और दूसरों को उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा और मैं आप सबको फिर से धन्यवाद दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि इस प्रशिक्षण को गंभीरता से लीजिए, सीखिए, है ना? मैं देख रहा हूँ कई भक्त की उम्र 50-55 साल 60 साल है, बोलेगा अभी इस साल में भी सीखना पड़ेगा प्रभु जी। हम तो इतने हम तो सिखाते सिखाते बूढ़े हो गए, अब आप हमको सिखाएंगे। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन नहीं, सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती है। हमेशा सीखते रहना चाहिए। हम जितना सीखेंगे उतना, क्योंकि जो आप सीख लिए वो कभी बर्बाद नहीं जाएगा, वो अगले जन्म में आपको काम आएगा। स्पेशली आध्यात्मिक ज्ञान जो सीखते हैं वो हमारे साथ जाता है अगले जन्म में। अगले जन्म में आप जैसे ही जन्म लेंगे तुरंत महान प्रचारक बन जाएंगे, है ना? ओके, हरे कृष्ण। ओवर। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए आज के सेशन में प्रभु जी ने। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। यस, मोहित प्रभु, मुरादाबाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ मोहित जी। जी प्रभु जी, प्रश्न ये है प्रभु जी, कभी कभी तो हम भक्ति में साधना में अच्छे से कर रहे होते हैं, प्रचार भी अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं हाँ कब हाँ। माया अटैक कर जाती है, कम अपने बिजनेस में हम काम में बिजी रहते हैं, और मतलब हाँ। लेक्चर भी सुन रहे होते हैं, अध्ययन भी कर रहे होते हैं, लेकिन प्रचार की गतिविधि में रुक जाते हैं। तो कब रुक जाते हैं पता ही नहीं चल पाता, यस। और मतलब महीनों निकल जाते हैं फिर रुके हुए भी। हम्म। तो कंटिन्यू कैसे बना रहे, मतलब वो लेक्चर सुन रहे हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं बन पा रही। इसलिए रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए, है ना? आपके ऊपर कोई होना चाहिए। जैसे आप देखिए हमारे गांव में एक बोलते थे कोल्हू का बैल, है ना? आपने सुना होगा, कोल्हू का बैल, है ना? वो कोल्हू होता है ना गांव में, ऐसे घूमता रहता है उससे, है ना? बैल चारों तरफ ऐसे, आपने देखा होगा, है ना? उसके पीछे एक आदमी डंडा लेकर चलता रहता है, आपने देखा है? और आपको कुछ करना नहीं है, चुपचाप चलते रहना है, क्योंकि आप चलेंगे तभी तभी तक बैल चलेगा, है ना? और जैसे ही कोई आप आप हट जाइए, देखिए तुरंत बैल खड़ा हो जाता है। जी प्रभु जी, हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता ना प्रभु जी, कि हर टाइम हर समय कुछ चलता है हमारे पीछे। ना हो, रिपोर्ट लेने वाला ना हो, है कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, तो क्या होगा जो आप बोल रहे हैं?
इसलिए हर व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए हमने अभी बनाया है क्या, असिस्टेंट भक्ति वृक्षा ग्रुप लीडर, उसके ऊपर है ग्रुप लीडर, ग्रुप लीडर के ऊपर है कौन है, सेक्टर सेक्टर, सेक्टर सर्वेंट्स, सेक्टर सर्वेंट लीडर, सेक्टर सर्वेंट के लीडर के ऊपर है सर्कल सर्वेंट, सर्कल सर्वेंट लीडर, सर्कल सर्वेंट लीडर के ऊपर है सुपरवाइजिंग टीचर। सुपरवाइजिंग प्रीचर। सबके पीछे कोई ना कोई डंडा लेके चलेगा अभी, जी प्रभु जी, थोड़ी है है। ना। ताकि उसको प्रेरणा मिले, उसको, है ना, कोई रिपोर्ट मांगे उससे, कोई कहीं रुक गया है, कोई अटक गया है तो उसको आगे बढ़ाए, है ना। जी और अगर ये नहीं होगा फॉलो अप रिपोर्टिंग, है ना, तो फिर आप जैसे बोल रहे हो वैसे होता है। इसलिए सिस्टम होना चाहिए हर चीज के लिए, है ना। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में सिस्टम होता है हर चीज के लिए, है ना, इसलिए काम होता है। अगर सिस्टम ना हो, अपने पे सारे एम्प्लॉय को छोड़ दिया जाए, है, तो कोई कुछ करेगा, रुक जाता है अपने आप, है ना, काम रुक जाता है। इसलिए फॉलो अप सिस्टम बहुत जरूरी है ना। इसलिए सिस्टम बनाया जा रहा है। अब हम सब के ऊपर है कि हम इसको सीरियसली लें, अप्लाई करें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न लेंगे पूनम माता जी, अहमदाबाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी, जैसे भक्ति अक्षर क्लास में कभी कभी तो प्रभु जी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पर जो 1-2 साल से जो है फिर बाद में ना उनमें भक्ति में रुझान थोड़ा सा कम हो जाता है। तो प्रभु इस चीज को लेके कभी कभी आ, थोड़ा सा मतलब माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो प्रभु जी ऐसा क्यों होता है, मतलब कि इतने टाइम से लोग जुड़े हुए हैं, फिर वो पता नहीं 1-2 लोग बैक हो जाते हैं या फिर वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं प्रभु जी। हाँ, इसी के लिए ट्रेनिंग जरूरी है ना। ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि क्या कारण है। आचरण, आपका एज ए ग्रुप लीडर आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे आप आचरण करते हैं, कहीं ना कहीं आपके आचरण से वो मोटिवेट फील नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कैसे हम उनको अपने आचरण से मोटिवेट करके रखें, ये भी एक इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए सबसे पहला जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम का हमारा एरिया है, फर्स्ट असाइनमेंट ट्रेनिंग का जो है वो यही है, हाउ टू मेक हैप्पी डिवोटीज, है ना। हैप्पी कैसे हमारे भक्त, हमारे साथ जो भक्त जुड़े हुए अगर वो हैप्पी रहेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे। अगर उनको अनहैप्पी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे किसी आचरण से, किसी व्यवहार से, या आपके व्यवहार से, या हो सकता है आपके ग्रुप में लोग अच्छा व्यवहार ना कर रहे हों, तो उससे वो दुखी हो जाते हैं, या कुछ कारण होता है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या उनके जॉब में कुछ प्रॉब्लम है, इन सब समस्याएं आती हैं, इनको कैसे टैकल करना है, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना। ये समस्या आएगी तो कैसे हैंडल करेंगे, किसी भक्त के समय ये सब हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए ट्रेनिंग हो रहा है अच्छे से। अगर आप लोग ट्रेन, कई बार मैं देखता हूँ भक्त लोग प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन जब उसका उत्तर दिया जाता है तो उसको याद नहीं रखते हैं, है ना? और उसको अप्लाई नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए ट्रेनिंग जो है क्या है, आपके सारी समस्याओं का उत्तर मिलेगा इसमें। अब आप सब इसको अगर अच्छे से करेंगे, याद करेंगे, उन जो जो समाधान बताया जाएगा समस्याओं का, अगर उसको याद करके अगर आप लोग अप्लाई करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आप बेहतर प्रेशर बन पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिटेन करके रोक के रख पाएंगे। बहुत लोग तो चाहते हैं ऐसी जगह पर रहना जहाँ पे प्रेम मिले। कौन नहीं चाहता, आज के समाज में प्रेम मिलता कहाँ है कि नहीं। लेकिन हमें ऐसा ऐसा एक माहौल क्रिएट करना है जहाँ पे आके लोगों को आनंद आए, जहाँ पे आके लोगों को शांति मिले, जहाँ पे आके लोगों को प्रेम मिले, जहाँ के लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहाँ पे लोगों के बीच में आपसी प्रेम है, विश्वास है एक दूसरे के प्रति, ना कि एक दूसरे का शोषण करते हैं, है ना। वो ट्रेनिंग, ऐसा माहौल हमें अपने ग्रुप में क्रिएट करना है।
और वो माहौल अगर बना दिया तो सारा संसार उसमें जुड़ना चाहेगा। किसको नहीं पसंद है प्रेम, है कि नहीं? लेकिन लीडर की जिम्मेदारी है, लीडर को ट्रेनिंग होना चाहिए कैसे वो अपने ग्रुप में वो माहौल बनाए, हम अपने फैमिली में भी वो माहौल कैसे बनाए। हर चीज ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए डूज, क्या नहीं करना चाहिए डोंट्स, ना। और ये एक दिन में नहीं होगा, समय लगता है ना। इसलिए मैं बोला, एक भक्त बोल रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्यों हो रहा है ये, आजकल इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही है, डाइवोर्स क्यों हो रहा है ना। मैं बोला बहुत सरल है समझना, डाइवोर्स क्यों हो रहा है। मैं बोला देखो, आपको इंजीनियर बनना है तो आप 25 साल पढ़ाई करते हो, डॉक्टर बनना है तो 30 साल पढ़ाई करते हो, लॉयर बनना है तो 30 साल पढ़ाई करते हैं, और हस्बैंड बनना है तो क्या करते हैं, कितना कोर्स करते हैं, कोई कोर्स है? कोई है यहाँ जिसने कोर्स किया हो हस्बैंड बनने से पहले? चलो 1 सप्ताह का कोर्स 25 साल का नहीं, 1 सप्ताह का। वाइफ बनने से पहले कोई कोर्स किया? हाउ टू बिकम आइडियल वाइफ, हाउ टू बिकम आइडियल हस्बैंड, हाउ टू बिकम आइडियल मदर, हाउ टू बिकम आइडियल फादर, इसके ऊपर कोर्स किए नहीं किए? अगर मैं बोलूं कि मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें मैं सिखाऊंगा हाउ टू बिकम आइडियल हस्बैंड, 1 लाख रुपए लगेगा, फीस रहेगा, कितने लोग आएंगे? कोई ज्वाइन नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ हाउ टू बिकम मिलियनर, लेकिन आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, हजारों लोग आ जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि पैसे का ज्यादा वैल्यू है? रिलेशन का वैल्यू नहीं है। बस नहीं करते, कोर्स ट्रेनिंग नहीं लेते, इसलिए ऐसा होता है। ये जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको ये सब समस्याएं नहीं आएंगी, है ना। ओके, थैंक यू। हरी बोल। तो आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा, ठीक है ना। आज क्यों ट्रेनिंग अटेंड करना है, क्यों सीरियस लेना है, इसके ऊपर आज डिस्कशन था। ओके, थैंक यू सो मच प्रो जी। तो आज प्रो जी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग के साथ शेयर किए कि प्रचार क्यों इंपॉर्टेंट है, ना दूसरों को बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी का आज स्थिति जो है बहुत खराब है, हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं, तो उसे कैसे हम लोग जाके उसको परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे सारे फीचर्स हैं, प्रो जी ने उसका इंपॉर्टेंस बताया, फॉर्मूला बताया, एनरोल, एजुकेट, केयर, एंगेज और रिवॉर्ड। एनरोल मतलब कैसे उसको रजिस्टर करना है, कैसे उसको प्रोग्राम में लेके आना है, एजुकेट मतलब क्या राइट एजुकेशन है। हाँ लोग लोग बोल रहे हैं, देखिए कई लोग बोल रहे हैं 4,000 मेरा प्राण निकल गया, इतना पैसा लगता है? हाँ, 4,000 तो आपके बच्चे का स्कूल फी है 1 महीने का, है कि नहीं। एक अच्छा आपको लीडर बनना है, समाज को बचाना है, तो हमें देना पड़ेगा, है ना। कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है कि नहीं। इन्वेस्ट करेंगे तभी तो आपको लाभ होगा, नहीं तो कैसे होगा बताइए। हम्म, सिनेमा में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना। सिगरेट में लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट, लेकिन ट्रेनिंग में नहीं कर रहे हैं, है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच प्रो जी। और हम प्रो से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही और भी हमें अपना समय देते रहें। ऑलरेडी प्रो जी का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, बैक टू बैक मीटिंग्स एंड एंगेजमेंट्स रहते हैं। उसके बाद भी प्रो बहुत जी आज थक हमारे गया बीच हूँ में। यस प्रो जी, तो लैंड हेयर बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वंस फॉर प्रो जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली क्लास जो होगा वो आप सबका अलग अलग अपने अपने ग्रुप्स में होगा, और ग्रुप्स में अगर कोई एडिट नहीं है, आपके आसपास वाले नहीं है एडिट, तो आप लीडर्स से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, जो भी आपके एरिया के लीडर्स हैं। और उस ग्रुप में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यानपूर्वक उनको एक्नॉलेज कीजिए। और कुछ भी समस्या है तो जो जिस भक्त का नंबर दिया गया है कोऑर्डिनेटर का, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और हरिद्वार यात्रा के लिए मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, जिन भक्तों ने नहीं किया है रजिस्टर, रजिस्टर कर लें। प्रभु जी का हमें व्यक्तिगत संग मिलेगा वहाँ पे 3 दिन के लिए,
11, 12 और 13, और काफी सारी जगह भी हैं जहाँ हम घूमने भी जा रहे हैं। वहाँ पे दक्षेश्वर महादेव मंदिर है और भी घाट हैं बहुत सारे हरिद्वार में जहाँ हम जाएंगे। तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार सभी भक्तों के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और उसके बाद एंड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद।